जय हिंद बच्चों। आज हम सब मध्यकालीन भारत में भारत की यात्रा पर आए विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अलबरूनी और इब्न बतूता के बारे में चर्चा किया था। आज हमारे चर्चा का विषय है टैवर्नियर और इन्हीं के समकालीन आने वाले दूसरे विदेशी यात्री फ्रांसिस बर्नियर। पहले चर्चा करते हैं जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर के बारे में। टैवर्नियर 17वीं सदी में भारत की यात्रा पर आने वाला एक विदेशी यात्री थे। यह मुगल काल में भारत की यात्रा पर आए थे। इनका जन्म 1605 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस नगर में हुआ था। यह मूल रूप से सोवियत रूस के निवासी थे, लेकिन धार्मिक तांडव के कारण, धार्मिक शोषण के कारण, धार्मिक अत्याचार के कारण इनके पिता रूस से पलायन करके फ्रांस में आके बस गए। अतः इनका बचपन से अंतिम समय तक जीवन फ्रांस में ही बीता, लेकिन मृत्यु से कुछ वर्ष पहले ये अपने मातृभूमि रूस चले गए थे। इनकी मृत्यु 1689 ईस्वी में रूस के मॉस्को शहर में हुई थी। यह पेशा से जौहरी थे। जौहरी उस व्यक्ति को कहते हैं जो धातु को परखता हो, धातु के बारे में ज्ञान रखता हो, मतलब यह गहना के व्यापारी थे। भारत की समृद्धि, भारत की संपन्नता को देखने के लिए यह भारत में कुल 6 बार आए थे। शाहजहां और औरंगजेब को मिलाकर कुल 6 बार भारत की यात्रा इन्होंने किया था। इनकी यात्रा करने का एक सबसे मूल जो विषय था वह यह कि गोलकुंडा के खान को देखना, क्योंकि इन्होंने यह पढ़ रखा था, सुन रखा था कि गोलकुंडा के खान से ही विश्व प्रसिद्ध, विश्व की सबसे कीमती हीरा कोहिनूर हीरा निकला है। तो ये गोलकुंडा के खान के दर्शन करने के लिए। और दूसरी बात, उस समय मध्यकाल में जो मुगल साम्राज्य था विश्व के सबसे समृद्ध साम्राज्यों में से एक था। तो ये जानने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि मुगल साम्राज्य अगर विश्व के सबसे समृद्ध साम्राज्यों में से एक है तो उनके खजाना की कीमत क्या होगी, उनके खजाना में किस धातु की मात्रा कितनी होगी, ये सोच कर रहे थे। यह भारत में आए मुगल काल में, मुगलकालीन नगरों के बारे में, मुगलकालीन शहरों के बारे में चर्चा किया है। खास करके इन्होंने अपने यात्रा विवरण में ग्वालियर के किला के बारे में वर्णन किया है। शाहजहां के दरबार में गए थे, दरबार से निकलने के बाद गोलकुंडा के खान को देखने गए थे और दरबार में पुनः वहां से वापस आए तो इनकी इच्छा थी कि हम मुगल खजाना को देखें। शाहजहां ने अपनी खजाना को देखने को इन्हें परमिशन दिया था। यह स्वयं अपने यात्रा विवरण में लिखते हैं कि जब शाही खजाना में चौकीदार ले गए इनको दिखाने, तो खजाना में रखे हुए सोना, सोने की आभूषण और नाना प्रकार की बहुमूल्य धातुओं को देखकर ये बेहोश हो गए। इन्होंने बाद में कहा कि खजाना की कीमत का अनुमान लगाना हमारे कई पीढ़ियों के बस की बात नहीं है। ये मुगलकालीन संपन्नता को सिद्ध करता है। टैवर्नियर को अपनी यात्रा के दौरान एक विदेशी यात्री से मुलाकात हुई थी। उनका नाम था फ्रांसिस बर्नियर। हालांकि दोनों एक ही देश के थे। और जब मुलाकात हो गई तो इन दोनों ने बंगाल शहर, बंगाल जो आज हम पश्चिम बंगाल कहते, राजधानी कोलकाता है, तो बंगाल की यात्रा टैवर्नियर और फ्रांसिस बर्नियर साथ साथ किए थे।
चूंकि टैवर्नियर एक जौहरी थे, एक आभूषण के व्यापारी थे, इसलिए इन्होंने अपनी यात्रा विवरण में भारत के व्यापार के बारे में विशेष चर्चा किया है। हालांकि यहाँ के समाज राजनीति के बारे में भी चर्चा किया है, लेकिन सबसे अधिक चर्चा इन्होंने भारत के व्यापार के बारे में किया है। इसलिए किया है क्योंकि यह व्यापारी थे स्वयं। अभी हम लोग इन्हीं के समकालीन, टैवर्नियर के समकालीन फ्रांस के ही एक दूसरे विदेशी यात्री के बारे में चर्चा करेंगे, जिनका नाम है फ्रांसिस बर्नियर। फ्रांसिस बर्नियर जो मुगल काल में 17वीं सदी में ही भारत की यात्रा पर आने वाले एक विदेशी यात्री थे। इनका जन्म 1620 ईस्वी में फ्रांस के जोई नगर में हुआ था। 1620 ईस्वी में फ्रांस के जोई नगर में फ्रांसिस बर्नियर का जन्म हुआ था। यह भारत 1656 ईस्वी में आए और 1668 ईस्वी तक रहे, मतलब कुल मिलाकर 12 वर्षों तक यह भारत में रहे। इनकी यात्रा विवरण का नाम ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। फ्रांसिस बर्नियर की यात्रा विवरण का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। यह एक बहुत बड़े चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और इतिहासकार थे। बचपन से ही घुमक्कर प्रवृत्ति इनके मन में थी, घूमने का बड़ा शौक था। इनके घूमने की लालसा ने ही इन्हें भारत की ओर खींच कर लाई। हालांकि भारत के अलावा इन्होंने विश्व के कई देशों का भ्रमण किया। इन्होंने अपने भारत के बारे में जो यात्रा विवरण तैयार किया है उसमें मुगल कालीन कृषि, कृषकों की स्थिति, शिल्पकारों की स्थिति और मुगल कालीन कारखाना के बारे में चर्चा किया है। इनकी मृत्यु 1688 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस नगर में हो गई। धन्यवाद।